नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके वजह से मौत का भी मौत हो गया। यह कहानी ब्रह्म पुराण से लिया गया है। कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। और कहानी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहता है न कि काल भी उसका क्या बिगाड़े, जिसका रक्षा स्वयं महाकाल करे। ये बोलने के लिए सिर्फ नहीं बोला जाता है कि बस बोल दिए, नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस पर महादेव जी का कृपा रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, जो ईश्वर के भक्त होते हैं उसका स्वामी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही होते हैं, अन्य किसी का भी उस पर अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक कि मौत का भी उस पर अधिकार नहीं होता है, उस पर सिर्फ ईश्वर का ही अधिकार होता है। इसी का आज हम आप लोग को कहानी सुनाने जा रहे हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम श्वेत था। श्वेत जो था उसको हर आने जाने वाले आदमी में महादेव जी ही दिखते थे। कोई भी आदमी आता जाता उसको लगता कि उसमें महादेव है। दोस्तों, कहता है ना कि जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी सोच। उसके भावना में महादेव जी बसे हुए थे, तो आने जाने वाले आदमी में महादेव जी का दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आने जाने वाले हर आदमी में उसको महादेव जी ही दिखते थे। जब भी वो खाली समय बैठता श्वेत तो भगवान का ध्यान करता, महादेव जी का चर्चा करता, उनका ध्यान करता। धीरे धीरे श्वेत बूढ़ा हो गया, लेकिन भगवान की दया से उसको कोई भी रोग बीमारी नहीं था, उसको किसी भी चीज़ का कोई तकलीफ नहीं था। इसलिए धीरे धीरे वो बूढ़ा कब हो गया उसको पता ही नहीं चला। भगवान की भक्ति करते हुए वो बूढ़ा हुआ और उसको पता भी नहीं चला। जब उसका उम्र हो गया, जब वो बूढ़ा हो गया, तब उसका प्राण लेने के लिए यमदूत आया। यमदूत को भेजा गया कि जाओ श्वेत का प्राण लेके आओ। अब श्वेत का प्राण लेने के लिए यमदूत आया और बहुत देर हो गया, नहीं लौटा। तो चित्रगुप्त बोलते हैं मृत्युदेव से कि मृत्युदेव, यमदूत अभी तक आया क्यों नहीं है? अभी तक तो श्वेत का प्राण लेके आ जाना चाहिए। तो मृत्युदेव बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी तक तो आ जाना चाहिए। तो मृत्युदेव निकल जाते हैं श्वेत के घर के लिए। जब श्वेत के घर के पास मृत्युदेव पहुंचते हैं तब क्या देखते हैं कि यमदूत बाहर खड़ा है और थर थर कांप रहा है डर से। तब मृत्युदेव पूछते हैं कि तुमको श्वेत का प्राण लेने के लिए भेजे तो तुम अभी तक लेके क्यों नहीं गया है? तब यमदूत बोलता है कि श्वेत जो है वो महादेव जी के संरक्षण में है, इसलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अब मृत्युदेव कुछ नहीं देखे, ना इधर ना उधर, और वो अंदर घुस गए श्वेत के घर के अंदर। तब मृत्युदेव क्या देखते हैं कि वहाँ भैरव बाबा डंडा लेके खड़े हैं, उनके सुरक्षा में डंडा लेके खड़े हैं। अब मृत्युदेव बोले कि हम इसका प्राण लेने के लिए आए हैं, श्वेत का प्राण लेने के लिए आए हैं। तो भैरव बाबा बोलते हैं कि नहीं, तुम इसका प्राण नहीं ले जा सकता है। तो मृत्युदेव जबरदस्ती उसके गला में फंदा डाले। इधर क्या हो रहा था श्वेत को कुछ पता नहीं, वो भगवान की भक्ति में लीन था। तो जैसे मृत्युदेव श्वेत के गला में फंदा डाला, तभी भैरव बाबा को गुस्सा आ गया और एक डंडा मार दिया। डंडा से प्रहार कर दिए भैरव बाबा और वहीं पर मौत का मौत हो गया। जब मृत्यु का भी मृत्यु हो गया तो यमदूत दौड़ता हुआ गया यमराज के पास और यमराज से कहा कि यमराज, मृत्युदेव का भी मृत्यु हो गया। यमराज सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मृत्यु को कौन मार सकता है? मौत कैसे मर सकता है? अब यमराज जी को गुस्सा आ गया और यमराज जी अपना यमदंड लेके श्वेत के घर के लिए निकल पड़े। जब श्वेत के घर के लिए निकले तो वहाँ अंदर घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ मृत्युदेव मरे पड़े हैं
और शिव के गण लोग उसके सुरक्षा में लगे हुए हैं, श्वेत के सुरक्षा में चारों तरफ लगा हुआ है। अब यमराज को गुस्सा आ गया और बोला कि हम श्वेत का प्राण लेने के लिए आए हैं, तुम लोग मृत्यु देव को मार दिया, अभी हम इसका प्राण लेके जाएंगे। लेकिन शिव के जो गण थे वो नहीं माने, वो बोले नहीं, आप इसका प्राण नहीं ले जा सकते हैं। तो दोनों में बाताबाती हुआ और दोनों में युद्ध होने लगा। शिव के गण में और यमदूत के गण में, यमराज में युद्ध होने लगा। युद्ध में यमराज और यमराज का गण मारा गया। अब यमराज भी मर गया। अब ये बात सूर्य देव को पता चला। जब सूर्य देव जो है यमराज के पिता हैं, तो सूर्य देव को पता चला कि यमराज मारा गया। तो सूर्य देव सभी देवी देवता के पास गए और साथ में लेके ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए और यह सब हाल कह सुनाए, तो ब्रह्मा जी सब देवता को लेके घटनास्थल पर पहुँचे, यानी कि श्वेत का घर पहुँचे। तो देखते हैं वहाँ मृत्यु देव मरे पड़े हैं, यमराज के गण लोग सब मरा पड़ा है। तब ब्रह्मा जी महादेव जी का आवाहन करते हैं, फिर महादेव जी वहाँ प्रकट होते हैं। तब सब देवता लोग बोलते हैं कि महादेव, अगर यमदूत मर गया, प्रभु अगर यमराज मर गया तो सारा व्यवस्था बिगड़ जाएगा पृथ्वी का। यमराज और यमराज का दूत ये सब लोकपाल है, अगर ये सब का मौत हो जाएगा तो पृथ्वी का व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तब महादेव जी कहते हैं कि हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, हम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जो मेरा भक्त है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है, उस पर अन्य किसी का भी अधिकार नहीं है। तो महादेव सबकी प्रार्थना सुनकर उसी नर्मदा नदी का जल लिए और सब पर छिड़क दिए, जैसे छिड़के कि सब वापस जिंदा हो गए। तो दोस्तों देखे, जो महादेव जी का भक्त होता है उसका काल क्यों नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि उसका रक्षा ही महाकाल करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए, तभी मेरा सारा वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचेगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।